सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी और इससे मुतालिक जो मुतालबा किया जा रहा है लाइव ब्रॉडकास्ट करने का, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले फ़खर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? ये लीना, मैं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर वो करना चाह रहा था जो शहजाद इकबाल साहब कह रहे थे। बात देखें, जो पहली बात है वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर भी जब वो कन्विक्टेड थे वो मीडिया के ऊपर भी चलती थी और उसके साथ साथ वो नशर भी होती थी। तो एक तो बात ये है कि वो नवाज शरीफ पब्लिक रैली से बात करते थे, खिताब करते थे, या वो कोई आउटसाइड जो है वो लंदन में हो या जहाँ भी, वहाँ से वो अपने जो है वो मीडिया से बात करते थे। तो वो कोई अदालत के अहाते से जो है ना वो इस तरह जो है वो कभी भी उनकी लाइव इस तरह टेलीकास्ट नहीं हो सकती थी अदालत के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के। तो ये अदालत ऐसा कभी भी नहीं कर सकती कि किसी कन्विक्टेड को अपने जो फोरम से वो एक नेशनल उसके लिए वो दे सके। दूसरी बात कि इमरान खान का भी अगर आप देखें कन्विक्टेड की उसमें, तो ये अदालत में जो जेल में अडियाला जेल में जाते हैं तो उस टाइम ना सिर्फ वो मीडिया के साथ बात करते हैं बल्कि मीडिया उनके बयानात है, स्टेटमेंट है या जो भी है वो चलाता भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जो है जो फोरम होता है वो अदालत अपना फोरम नहीं प्रोवाइड कर सकती किसी कन्विक्टेड को, कि अदालत के हाईएस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के फोरम को आप इस्तेमाल करते हुए कोई एक कन्विक्टेड जो है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। सिर्फ ये डिस्टिंक्शन कहाँ पे की गई है कि कोई शख्स कन्विक्टेड होगा तो वो जलसे से खिताब कर सकता है और आप उसको नशर कर सकते हैं, लेकिन वो कन्विक्टेड शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अहाते से बात नहीं कर सकता और उसको आप नहीं नशर कर सकती। ये डिस्टिंक्शन कहाँ है? और दूसरा फिर हम ये बात कर रहे हैं कि बेंच ने अगर ये फैसला किया कि उनको बुलाया वहां पे, तो ये क्या एक गैर कानूनी अमल था कि वो आपने बुलाया और अगर अगली प्रोसीडिंग्स में लेट्स सपोज उसको कर देते हैं वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, तो हम ये कहेंगे कि बेंच गैर कानूनी काम कर रहा है? मेरे ख्याल से इसकी डिस्टिंक्शन कहीं नहीं हुई क्योंकि जब ये नवाशी वाला मामला आया था उस वक्त भी हमने इसी प्लेटफॉर्म पे बात की थी कि उस वक्त तो पैमरा ने इनफैक्ट नोटिफिकेशन जारी किया था कि उनकी तकारीर को नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल से ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कोई भी शख्स अगर कन्विक्टेड हो तो वो जलसे से खिताब करेगा तो वो टीवी नशर कर सकता है, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते से कोई बात करेगा तो वो टीवी चैनल नहीं नशर कर सकता। ये डिस्टिंक्शन मेरे ख्याल से है नहीं लीगली। फ़खर डिस्टिंक्शन नहीं है बिल्कुल, लेकिन देखें कोर्ट की एक सैंक्टिटी होती है और कोर्ट अपनी सैंक्टिटी को कभी भी इस तरह जो है वो नहीं वो रिडिक्यूल करवा सकती कि किसी एक जो है वो कन्विक्टेड को वो करके वो करेंगे। डिस्टिंक्शन वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कोर्ट का जो फोरम है वो कभी भी इस तरह हमने ना देखा है पहले कभी, और ना ही शायद मेरा ख्याल है ये कोर्ट ऐसा होने देंगी। बाहर का जो है वो कोर्ट उसके ऊपर अपनी वो नहीं वो कर सकते, लेकिन कोर्ट के जो कोर्ट रूम के अंदर से ये कभी भी वो नहीं होगा। और इसमें डिस्टिंक्शन का शायद वो कोई एलिमेंट वो कोर्ट रूम के अपने डेकोरम का ज्यादा है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। मेमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अलीना मैं 2-3 चीजें कहना चाह रही हूँ। जो यहाँ पर बात हुई ना, जी ये यहाँ पर बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ की। एक तो वो उस पिटिशन की भी बात हुई कि जो उनको सेंसरशिप जब उनके ऊपर लगाई गई थी तो मीडिया के जो कुछ लोग थे और उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग जो है उन्होंने जो पिटिशन की थी, उसमें मैं वैसे याद दहानी कराती रहूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला जिन्होंने वैसे ये इमरान खान साहब को ये लाइव जो लिंक यानी कि ऑनलाइन आने की उन्होंने उनको इजाजत दी, उस वक्त उन्होंने उस पिटिशन को वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे उसको एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज जहां पर बात हुई आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की, जहां पर मियां नवाज शरीफ, वो एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर भी किस तरीके से उस पीटीआई की हुकूमत ने रिएक्ट किया, किस तरीके से जो है वहां पर केबल्स काटी गई, इंटरनेट काटा गया, सब कुछ जो हुआ। इसलिए मैंने जो बात पहले की कि इमरान खान साहब के जो अपने शऊर के मुताबिक ना कन्विक्टेड लोगों के कोई इंटरव्यू चल सकते, ना वो बात कर सकते, उनका पता तो चले शायद वो जेलर से भी बात ना करे। आपको याद होगा जरदारी साहब का इंटरव्यू इसी चैनल के ऊपर ऑफर हो गया था मिडवे, ठीक है ना। तो ये चीजें जो उस वक्त हम तो फिर भी वही बात कर रहे हैं कि एक्चुअली सेंसरशिप और ये चीजें जो गैर बटी साहब जो महमल कह रही हैं सियासी तौर पर अगर आज मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या मॉरली इस वक्त अलीना कि गवर्नमेंट इस वक्त पीटीआई की होती है और यही मामला नवाज शरीफ का होता तो उस वक्त क्या अली मोहम्मद खान साहब ये बात करते? वो बिल्कुल नहीं करते। वो वही पोजीशन लेते जो वो अपनी हुकूमत में ले रहे थे। मैं एग्जैक्टली ये सवाल भट्टी साहब के पास लेके जाना चाह रही हूँ कि भट्टी साहब क्या मॉरली फिर आज पीटीआई जब ये मुतालबा कर रही है तो उनका बनता है? मैडम अगर जब आप बात करेंगे पीटीआई का तो बिल्कुल नहीं बनता, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है जो पीटीआई का स्टांस रहा है। आज अगर नवाज शरीफ इस जगह होते तो पीटीआई इसके अगेंस्ट बोल रही होती, लेकिन बात बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि एक तो महमल ने जो कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो उस वक्त किन बुनियादों पर इंटरेस्टेड नहीं थे, हम ट्विस्ट ना करें। वो कह रहे थे कि ये इश्तिहारी हैं और मफरूर हैं, वापस आएँ, सरेंडर करें, मैं इनको इजाज़त देता हूँ, इनके हकूक हैं। दूसरी बात सिर्फ एक जुमला महमल, दूसरी बात ये है कि कोर्ट का डेकोरम की बात हुई।
कोर्ट का डेकोरम ये है कि एक सजा याफ्ता को वीडियो लिंक के जरिए आपने कोर्ट में तो सुना दिया, कोर्ट का डेकोरम तो उसी वक्त अगर इससे खराब होता है तो खराब तो हो गया। ये कोर्ट का डेकोरम ये तो नहीं है कि लाइव जाए, बाहर कोर्ट का डेकोरम तो नहीं है, बाहर तो आवाम है जिसमें नवाज शरीफ साहब इस जलसे में खिताब करते सर वो कह रहे हैं, फखर कह रहे हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं फराहम करना चाहते ऐसी सियासी गुफ्तगू के लिए। नहीं सुन लीजिएगा ना, प्लेटफॉर्म तो आपने मुहैया कर दिया ना। आपने या तो कहते कि नहीं सजा याफ्ता को नहीं हमने लाना, हमने नहीं दिखाना, पहली बात। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप एप्पल और ऑरेंज को जब मिक्स करेंगे तो वो गलत होगा। नवाज शरीफ साहब किसी केस में पटिशनर नहीं थे, यानी वो पटिशन दायर करना चाहते थे, अपने केस के दलाइल देना चाहते थे और उस वक्त रोका गया था, ऐसा नहीं था। और जो शहजाद ने एक बात की ना कि उन्होंने 2 कोर्ट रिपोर्टरों से बात की कि इस पे हुई या बात नहीं हुई, केपी के एडवोकेट जनरल उठे थे और उन्होंने बताया था समाअत के दौरान चीफ जस्टिस को कि लाइव नशरियात नहीं हो रही। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं और सीट बेल्ट बांध लें।